श्री गुरु नानक देव महाराज जी की कुल आयु कितनी थी? उनकी 70 साल और 18 महीने, 70 साल 5 महीने 18 दिन। ठीक है। श्री गुरु अंगद देव महाराज जी को गुरता गद्दी कितनी उम्र में मिली? उनको लगभग 35 साल, 35 साल की उम्र में। देख ले, ये देख लेना। श्री गुरु जी ग्रंथ साहिब जी का छेवां राग कौन सा है? शिवा राग देवघंटारी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने मसांद प्रथा को कब खत्म किया, कौन से सन में? श्रीमान सन तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं स्मरण कर पा रहा हूँ तो 1699 के आसपास। देख लेना एक बार। जी। अमृतसर शहर की नींव कब रखी गुरु साहब ने? अमृतसर साहब की 1574 में। उसका पहला नाम क्या था? चक रामदासपुरा, और रामदासपुरा भी बोलते थे। ठीक है। तो लंबे में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का मिलाप किससे होता है? सज्जन ठाकुर जी से। ठीक है। जगन्नाथपुरी में गुरु नानक पातशाह जी कौन सा शब्द उच्चारण करते हैं? वो आरती धनाश्री राग में आरती उच्चारण करते हैं। गगन में थाल, धनाश्री महला पहला। गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति। कैसी आरती इसको होए देख भाव लेना। खन्ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्री गुरु अमरदास महाराज जी के साहिबजादों के नाम बताओ। अमरदास महाराज जी के हाँ बाबा जी। मोहन जी, बाबा मोहरी जी, बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। भाई नंदलाल जी का जन्म कब हुआ? 1633 में। ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 30 मार्च 1699 में। ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पोंटा साहब की रचना कब की, कब उसका नींव पत्थर रखा गया? 1685 में। ठीक है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की कितनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है? उनके 116 शब्द हैं, 57 श्लोक है और 59 उनके शब्द हैं, 15 राग उनके में। जो श्लोक हैं, 57 श्लोक हैं, उसमें जी। आखिरी श्लोक कौन सा है उनका, 57वां? आखिरी श्लोक स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, राम नाम और मैं गयो, राम नाम और मैं गयो, जाके सम नहीं कोय, जह सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहारो होए। जपजी साहब की 19वीं पौड़ी सुनाओ। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एह लिखे तिस सिर नाही। ठीक है, ठीक है। सुखमनी साहब का 12वां श्लोक। 12वां श्रीमान जी, सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। कानड़े की वार कौन सी धुनी पर गाने का उपदेश है? मूसे की वार की ध्वनि। ठीक है। किस गुरु साहब की लिखी हुई है? चौथे गुरु रामदास जी की। ठीक है। श्री गुरु रामदास महाराज जी की कितनी बाणी
कितने गुरबानी के शब्द हैं उनके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में? उनके 679 30 राग में। ठीक है। खालसा पंथ कौन सी भाषा का शब्द है? खालसा शब्द खालसा शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसको देख लेना एक बार। जी श्रीमान। सिख शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? सिख संस्कृत के शिष्य से बना है। ठीक है। और सिख की परिभाषा जो रैत मर्यादा में बताई गई है उसका क्या है? क्या है मर्यादा भाषा वो? सिख जो एक अकाल पुरख 10 गुरु साहबान उनकी वाणी और शिक्षाओं पर विश्वास रखे और गुरु गोविंद सिंह जी के अमृत पर निश्चय रखे, वो सिख है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। और सुखबीर सिंह जी, जी श्रीमान। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और एलओसी? लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि भारतीय सेना में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा पद है? सबसे छोटा श्रीमान जी सिपाही का पद है और सबसे बड़ा जो पद है वो चीफ ऑफ आर्मी का पद है। मतलब सेना प्रमुख। सेना प्रमुख श्रीमान जी। ठीक है, ये बताइए, और सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है श्रीमान जी? भारतीय सेना में? परमवीर चक्र। चलिए, बहुत बढ़िया। सिख धर्म में 10 गुरुओं के नाम बताएं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। चलिए बताइए, सैनिक धर्म क्या होता है? श्रीमान, सैनिक का धर्म है वो अपने देश के प्रति निष्ठा, सेना में अनुशासन और जो भारत की अखंडता है उसको कायम रखना, वही इसका धर्म है। सैनिक धर्म आपका होता है राष्ट्र के प्रति त्याग या समर्पण, कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन और संविधान का सम्मान। ये होता है सैनिक धर्म। जी ठीक श्रीमान। है, सैनिक धर्म में सम्मान मत, वो संविधान मत छोड़ दिया करो। जी। ठीक है। धार्मिक विवादों के समाधान में सबसे बड़ी भूमिका आप किसकी मानते हैं? श्रीमान, जो धर्म की प्रमुख कमेटियां हैं, जहां उनके जो अनुयायी हैं, मैं समझता हूं कि वो ही इसका समाधान कर सकते हैं। धार्मिक विवादों में सब निपटान में या समाधान में सबसे बड़ी भूमिका कानूनों की होती है, जो शांति बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने का माध्यम होते हैं। ठीक है, जी श्रीमान। जी श्रीमान। ये याद रखना इन चीजों को। ठीक है, चलिए आपको एक बात तो बताइए, धर्म के नाम पर विदेशी हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है? क्षमा करना श्रीमान जी। धर्म के नाम पर विदेशी हस्तक्षेप कहाँ तक उचित है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अत्याचार होता है मुस्लिमों पर, तो बाहरी देशों के कुछ आते हैं बयान, ये ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो धर्म के नाम पर बाहरी हस्तक्षेप कहाँ तक उचित मानते हैं आप? श्रीमान जी, ये सुनिश्चित करना है कि जो अकेला धर्म ही नहीं, क्योंकि जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, वो एक मानवता के प्रति वो एक जिम्मेवारी लेता है। तो
तो कहीं ना कहीं मानवता का अगर जन हनन हो रहा है तो उसके प्रति जो है बाहर की जो संस्थाएं मेन हैं उनका हस्तक्षेप करना अति आवश्यक होगा। देखिए, धर्म के नाम पर विदेशी हस्तक्षेप इसलिए उचित नहीं माना जाता है क्योंकि वो धार्मिक तनाव का उपयोग करके देश को आंतरिक रूप से कमजोर करना चाहते हो। तो अगर वो आंतरिक रूप से कमजोर करना चाह रहे हो तो ये हस्तक्षेप बिल्कुल उचित नहीं माना जाएगा और इस पर पूर्णतः प्रतिबद्ध होना चाहिए। जी श्रीमान जी। चलिए, बहुत बढ़िया।